डियर स्टूडेंट, आज हम आपको रचनात्मक लेखन में सूचना लेखन और प्रतिवेदन लेखन के बारे में बताएंगे। सूचना के माध्यम से हम महत्वपूर्ण आयोजनों अथवा अन्य किसी प्रकार की जानकारी जनमानस तक पहुंचाते हैं। सूचना लिखे जाने के कुछ स्थान होते हैं, जैसे कार्यालयों के सूचना पट पर, आवासीय बस्तियों के, मोहल्लों के सूचना पर, कारखानों के सूचना पर, विद्यालय कॉलेजों की सूचना पर, समाचार पत्र पत्रिकाओं की सूचना कॉलम। इनको लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। संस्था, विद्यालय, कॉलोनी इत्यादि का नाम सबसे ऊपर हो। सूचना शब्द अवश्य लिखिए। किसके लिए सूचना है संकेत दे, यथा विशेष वर्ग कक्षा हेतु ये उसमें लिखिए। सूचना जारी करने की तिथि व समाप्ति की तिथि स्पष्ट हो। सूचना लिखने वाले का नाम, पद व हस्ताक्षर हो। औपचारिक व व्यावहारिक भाषा शैली हो, जो कि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। कार्यक्रम की अवधि, मुख्य अतिथि की जानकारी दी गई। सूचनाओं के विषय, सूचनाओं के कुछ विषय हैं: सांस्कृतिक गतिविधियां और समारोह, सामाजिक समस्याओं पर याचना, आग्रह, निवेदन, नाम परिवर्तन संबंधी, पिकनिक या यात्रा संबंधी, खेल श्रृंखला संबंधी, खोया पाया संबंधी, यानी कि किसी के खो जाने की और कुछ पाने की सूचना हम लोग सूचना पट पर दे सकते हैं। अब हम आपको प्रतिवेदन के बारे में बताएंगे। प्रतिवेदन लेखन, जिसको कि हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग, तथ्यों के आधार पर किसी घटना, संस्था का या समारोह की जानकारी देना या उल्लेख करना प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाता है। यह पत्रकारिता की ही एक ऐसी विधा है। इससे विभिन्न आयोजनों की जानकारी हम जनमानस तक पहुंचाते हैं। जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं तो उसको लिखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्रतिवेदन भूतकाल में ही लिखा जाना चाहिए, यानी कि रिपोर्ट तैयार होती है जो काम बीत चुका है। संक्षेप में वर्णन हो, शीर्षक सारगर्भित एवं उचित हो, जो रोचक भी लगे। अपनी व्यक्तिगत विचारधारा से बचना चाहिए, यानी कि स्वयं के बारे में उसमें हम ना लिखें। प्रतिवेदन में घटना कहाँ, कब और कैसे घटी आदि की जानकारी हो। तथ्यों पर आधारित सरल संक्षिप्त विषय वस्तु हो। अब यहाँ पे प्रतिवेदन का एक आपको उदाहरण दिया गया है कि विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव पर प्रतिवेदन तैयार कीजिए। विद्यालय में मनाया गया वार्षिक उत्सव 17 दिसंबर को सन सिटी विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी के वरिष्ठ हास्य व्यंग्य कवि श्री सुरेंद्र कुमार जी और अशोक चक्रधर जी मुख्य अतिथि थे। इस वर्ष कार्यक्रम हास्य व्यंग्य पर आधारित था। हास्य नाटक यही हाथ कक्षा 9वीं 10वीं के छात्राओं ने प्रस्तुत किया। सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए गए। सर्वाधिक रोचक कव्वाली थी, जिसे सुनकर दर्शक हंसे बिना न रह सके। सुरेंद्र जी और चक्रधर जी की हास्य कविताओं पर दर्शकों ने बहुत तालियां बजाई। इस रंगारंग कार्यक्रम ने वहां उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। अंत में मुख्य अतिथि ने बच्चों के प्रयास, उत्साह व उमंग की भूरी भूरी सराहना करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम आए बच्चों को पुरस्कार दिए। रात्रि भोज के साथ 9 बजे कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। अब इस उदाहरण में आपने देखा होगा कि यानी कि जो बातें बीत चुकी हैं, ठीक है, उन्हीं बातों को यहाँ पर दर्शाया गया है। अर्थात प्रतिवेदन में हम हमेशा भूतकाल का ही जिक्र करते हैं। ये रिपोर्ट हम उसी बात पर बनाते हैं जो बात बीत चुकी है, ठीक है। इसमें इसको लिखने का तरीका जो था वह अत्यंत सरल और संक्षिप्त था कि हमने ये बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा। इसलिए
प्रतिवेदन तथ्यों पर आधारित, सरल और संक्षिप्त ही होने चाहिए। धन्यवाद।